पाठ 14 परिमाप एवं क्षेत्रफल कार्यपत्रक 121। प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में हर कील एक दूसरे से नीचे ऊपर दाएं बाएं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगी है। बॉक्स में बनी प्रत्येक आकृति बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर का धागा लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो चित्र है, इनमें जो कील लगी हुई है, इनके बीच की दूरी जो है वो 1-1 सेंटीमीटर की है। यानी यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, ये सभी 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर की दूरी पर लगी हुई है। तो प्रश्न इसमें कितना धागा लेना पड़ेगा, तो इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए इसके लिए कितना धागा लेना पड़ेगा। देखिए 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16 सेंटीमीटर हमको एक पहली आकृति के लिए लेना होगा। दूसरी आकृति के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16 सेंटीमीटर धागा हमको दूसरी आकृति के लिए भी लेना होगा। और तीसरी आकृति के लिए देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16 सेंटीमीटर इसके लिए भी लेना होगा, क्योंकि इन सभी के बीच की दूरी, जो कीलों के बीच की दूरी वो 1 सेंटीमीटर थी। ये जो तीनों चित्र है, इनमें जो धागा हमको लेना पड़ेगा वो 16 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों के परिमाप बताइए। तो देखिए हमको परिमाप निकालना है, यानी परिमिति। तो नीचे दी गई आकृति का हम परिमाप निकालते हैं। सबसे पहले एक वर्ग है। वर्ग में देखिए सभी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इसके चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ का घेरा। तो देखिए 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम चारों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे होता है 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो 16 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा परिमाप। उसी तरह से त्रिभुज है। त्रिभुज देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को भी हम इसमें जोड़ देंगे। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो त्रिभुज का जो परिमाप आएगा वो आएगा 9 सेंटीमीटर। जो अगली आकृति है इसको देख लेते हैं, इसका परिमाप। तो देखिए ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5 और ये भी 5, सभी 5-5 सेंटीमीटर का है। तो सभी को हम लोग जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो इसका जो परिमाप आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद एक त्रिभुज है। इसमें देखिए ये 13 सेंटीमीटर का एरिया है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो सभी को हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो परिमाप इसका आ जाएगा 13, 12 हुआ 25 और 5 हुआ 30। तो इसका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर परिमाप। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से सभी का मान दिया हुआ है, हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ये दिया है, 1 सेंटीमीटर ये दिया है, इधर नहीं दिया था। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, और अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये एरिया भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं 1, 1 2, 2 3 5, 5 1 6, 6 और 8 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 1 20। तो इसका जो परिमाप आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालते हैं इस आकृति का। तो देखिए 1, 2, 4, देखिए इसमें परिमाप जो है वो अभी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको देखिए निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है। तो जब 2 ये है तो 2 ये भी होगा, 2 ये है तो 2 ये भी होगा, 2 ये है तो 2 ये भी होगा, और 2 ये भी होगा, और 2 ये भी होगा। अब निकाल लेंगे। 2, 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 2 9, 2 11, 1 12, 2 14, 2 16, 17, 18, 19। एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं हम लोग। 2 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 17 18 19 20। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आइए अब इस आकृति का देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए सिर्फ 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, चारों भुजा जो है वो बराबर है। तो 9 अगर ये है तो ये भी 9 होगा,
ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब चारों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 और 3 18, 9 3 27, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 122, नीचे दी गई आकृतियों के परिमाप निकालिए। तो देखिए, एक ये आयत है, इसमें एक भुजा का माप दिया है और इस भुजा का माप दिया है, बाकी का नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत में आमने सामने जो भुजा होती है आयत की, वो बराबर होती है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे देखिए कितना आता है, 6 3 9, 9 6 15, 15 और 3 18, तो ये जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसका परिमाप आएगा 18 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला है, इसमें देखिए सब जोड़ देंगे हम लोग, 4 3 7, 4 3 7 और 4 3 7 और 7 4 7 7 14 सेंटीमीटर। ये जाएगा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमको अंदर का नहीं गिनना है, बाहर का ही देखते हैं परिमाप हम लोग। अब देखिए इसका कितना आता है, 6 4 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 3 28, तो ये जाएगा 28 सेंटीमीटर। हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप में हम लोग बाहर का ही क्षेत्र, बाहर का ही एरिया निकालेंगे। तो 28 सेंटीमीटर इसका आ गया। इसका देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 हो गया, एक ये 9, एक ये 10 और 5 15 सेंटीमीटर। अगला देख लेते हैं आकृति। इसमें देखिए 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 और 7 13 सेंटीमीटर, 13 2 15, 15 और 5 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारा ये कार्यपत्रक हो गया। अगला कार्यपत्रक हम लोग करते हैं, कार्यपत्रक नंबर 123। नीचे दिए गए चित्र अ एवं ब समान वर्गों से बनाए गए हैं। संपूर्ण आकृति अ एवं ब की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 सेंटीमीटर ये है दिया हुआ एक वर्ग की आकृति, तो बाकी भी 2-2 सेंटीमीटर ही होगा। तो 2 अगर ये है तो 2 ये भी होगा, 2 ये भी होगा, तो 2 इसको लिख देते हैं, 2 इसको लिख देते हैं। 2 ये है तो 2 ये भी होगा, 2 ये भी होगा, 2 ये भी, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 और 2 सेंटीमीटर। अब सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, तो यह जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें 9 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ था, अगर ये 9 सेंटीमीटर तो बाकी भुजाएं भी 9-9 सेंटीमीटर की होगी। तो 9 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर। तो जब सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 117 सेंटीमीटर। आकृति अ का जो वो है परिमिति वो है 24 सेंटीमीटर और आकृति ब का 117 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए जिसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई हमको निकालना है, जबकि परिमिति पहले से दिया हुआ है जो कि है 48 सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग की एक भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो परिमिति होती है उसको 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होती हैं। तो परिमिति जो है उसको 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे परिमिति दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और 4 हमको 4 से भाग देना था, तो 12 चौक होता है 48, 12 सेंटीमीटर आ गया। इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। इसमें देखिए वर्ग है ये 12 होगा, तो ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, 12 12 12 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमिति हो गया, लेकिन हमको वर्ग की एक भुजा निकालनी थी, तो वर्ग की एक भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राजू ने एक तार से एक वर्ग बनाया जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर था, तथा सुमित ने दूसरे तार से एक आयत बनाया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर था। तो बताइए किसने अधिक लंबे तार का उपयोग किया। तो देखिए परिमाप निकाला गया है दोनों का, जो जबकि एक वर्गाकार है और दूसरा आयताकार। तो राजू ने तार का उपयोग कितना किया है वर्ग बनाने के लिए, 16 सेंटीमीटर, और सुमित ने कितना उपयोग किया है तो 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमको उसका देखना है कि किसने ज्यादा अधिक लंबे तार का उपयोग किया। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि सुमित ने अधिक लंबे तार का उपयोग किया 20 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा कि सुमित ने अधिक लंबे तार का उपयोग किया। कार्यपत्रक 124 प्रश्न है,
नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें दिया हुआ है एक वर्ग बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो वर्ग है ये 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। कितना कितना होगा हमको लिखना है। तो देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई करके। तो लंबाई है 1 2 3, चौड़ाई है 1 2 3, 3 तिया 3 गुणे 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 9 वर्ग सेंटीमीटर भर दिया है। दूसरा देखते हैं बी में देखिए 1 2 3 गुना 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना 3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, 21 वर्ग सेंटीमीटर। इसको जोड़ भी लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तिया 21, 21 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर आ गया है। तीसरा आकृति देख लेते हैं 1 2 3 4 और 4 और 1 2 3, तो 3 गुने 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 12 वर्ग सेंटीमीटर तीसरा में भर दिया है और दूसरा में 21 भर दिया है। डी करते हैं चौथा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6 गुना 4, तो 6 गुना 4 होगा 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये 24 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद ये है अगला ई 1 2 और 1 2 3 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोगों ने ई आकृति में भर दिया है। एफ आकृति देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुने 2, 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर। एफ में आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद जी आकृति देख लेते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 ये है और 1 2 3 4, 4 ये भी है, लेकिन इसको हम लोग क्या करना है, ये आधा आधा किया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा हुआ है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 हो गया। ये आधार था हमारा 4 और ऊंचाई है 4, तो 2 से 2 को काट दिए तो 4 दूनी हो जाएगा 8, इसका आ जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद इसी तरह से ये भी है, यहाँ पे देखिए इसको भी ऐसे किया गया है 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गया, और देखिए 1 2 3, 3 ये हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग। यहाँ देखिए 1/2 3 गुने 7, तो 7 दिया होता है 21, 21 यहाँ पे हो गया। देखिए 1/2 गुणा 21 हो गया, तो इसको 21 से काट देंगे तो आएगा 10.5। तो इसका देखिए आगे ऐसा आकृति का 10.5। आई का है, आई देखिए आकृति 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4, और इसको भी 1/2 कर लेंगे हम लोग, तो इसका आ जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगला कार्यपत्र करें हम लोग। प्रश्न है कार्यपत्र 125 का कि नीचे दिए गए प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए ये पहली आकृति में एक ये जो वर्ग है इसका दिया हुआ है मान 1 वर्ग सेंटीमीटर पहले से। तो देखिए इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5, और इधर से गिनते हैं 1 2, यानी इसका फॉर्मूला पे लगाते हैं 1/2 गुना आधार है 2, ऊंचाई है 5। देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया 5, तो इसका आएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से इसको करेंगे दूसरा वाला 1 2 3 4 और 1 2 3, तो इसका आ जाएगा 1/2 गुणे 3 गुणे 4, तो 2 को 4 से कटेंगे 2 दूनी 4, अब ये गुणा कर लेंगे 3 दूनी 6, इसका जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से इसको कर लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है, ये 5 ही को गिनेंगे हम लोग क्योंकि 5 में ही बना हुआ है ये, तो 5 ये और 5 ये। तो देखिए इसके लिए करेंगे 1/2 गुणे 5 गुणे 5, 5 होता है 25, 5 पंजे 25, 25 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला करेंगे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 है, 5 और 5 ये भी हो गया, तो 5 गुणे 5 होता है 25 भागा 2, तो ये भी आ जाएगा 12.5 वर्ग सेंटीमीटर।
इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये है 2, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 7 गुणे 2, 2 से 2 कट गया तो बचेगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से ये है 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 6 गुणा 3, 2 तिया होता है 6 तो 3 गुणा 3 हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे है 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग तथा 12 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत बनाइए। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है 4 वर्ग सेंटीमीटर का, तो ये एक वर्ग बनाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर का बनाना है तो 1 2 3 4 ये कर देंगे, तो वर्ग बनाना है तो इसका मतलब कि सारी भुजा जो है वो बराबर होगी, तो 4 ये भी होगा, 1 2 3 4, 4 ये भी होगा, 1 2 3 4 और 4 ये भी होगा, 1 2 3 4, ये बन गया हमारा वर्ग। इसके बाद है एक आयत बनाना है। देखिए 12 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है हमको, यहाँ पे बना लिए हैं। इस 1 2 3 3 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया और 1 2 3 4 4 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया। इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, 3 ये है तो 3 ये भी है, 4 ये है तो 4 ये भी है। ये हमारा हो गया चित्र। तो इसी के साथ ये कार्यपत्रक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।